हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज अपने बात करेंगे ट्रांसफार्मर लॉसेस के बारे में, ट्रांसफार्मरों के लॉस के बारे में। ट्रांसफार्मर लॉस के बारे में। ट्रांसफार्मर के जो लॉस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि लॉस होते क्या है। ट्रांसफार्मर क्या होता है आपका, जो इंट्रोडक्शन के अंदर आपको बताया गया है ट्रांसफार्मर के, कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ के अंदर स्थानांतरित करता है, ट्रांसफर करता है। और कोई भी जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो दक्षता होती है वो 100% नहीं होता। कोई भी ट्रांसफार्मर है वो अपना 100% कभी नहीं देता। तो उसके 100% ना देने का कारण है उसके लॉस। तो लॉस जो होते हैं ट्रांसफार्मर के वो दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो लॉस है वो है आयरन लॉस। आयरन लॉस क्या होता है, इसको नो लोड लॉस भी कहते हैं। इसका दूसरा जो नाम होता है वो होता है नो लोड लॉस, नो लोड क्षति। ट्रांसफार्मर के आयरन लॉस का जो दूसरा नाम होता है वो होता है नो लोड क्षति। इस क्षति का मान क्या होता है, ट्रांसफार्मर के लोड के साथ। नो लोड का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रकार का आपका लोड हो, चाहे फुल लोड हो, चाहे लोड कम हो, चाहे लोड ना हो, इसकी जो क्षति होती है हमेशा नियत रहती है, स्थिर रहती है, नियत रहती है, स्थिर रहती है। लोड के साथ इसका कोई संबंध नहीं होता। तो उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। अब जो आयरन जो लॉस है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका, पहला जो प्रकार होता है वो होता है एडी करंट लॉस, यानी कि एडी द्वारा क्षति, एडी करंट लॉस। तो एडी करंट लॉस क्या होता है, जैसा कि आप सबको पता है कि फैराडे ने एक विद्युत चुंबक प्रेरण का नियम दिया था, जिसके अनुसार ही लगभग डीसी जो मोटरें हैं, एसी मोटर है, जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, सभी उस लोड के ऊपर, उस नियम के ऊपर, उस लॉ के ऊपर चलते हैं। तो एडी करंट लॉस जो होता है, जो ट्रांसफार्मर का आयरन लॉस होता है, या जो आपका ट्रांसफार्मर है, ये भी उसी नियम पर चलता है। तो उस नियम के अनुसार एडी करंट लॉस, जब किसी चालक को, धारावाही जो चालक होता है उसको किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है, ईएमएफ पैदा हो जाता है। और सिर्फ ईएमएफ उस वाइंडिंग के अंदर, या उस जो आपका चालक है, चाहे वो कॉपर का है, चाहे वो एल्यूमिनियम का है, उसी के अंदर पैदा नहीं होता। उससे जुड़ी कोर के अंदर भी क्या होता है, आपका ईएमएफ जो होता है वो पैदा हो जाता है। और कोर के अंदर जो ईएमएफ पैदा होता है उसकी वजह से क्या होती है, धारा पैदा होती है। क्या पैदा होती है, करंट। तो ये जो करंट होती है वो किसी काम नहीं आती, यानी कि व्यर्थ जाती है। इसकी जो शक्ति होती है अपने, वो क्या जाती है, अपनी व्यर्थ जाती है, अनावश्यक रूप से व्यर्थ हो जाती है, जिसका कोई उपयोग नहीं होता। तो उस लॉस को क्या कहा जाता है, एडी करंट लॉस। तो जो एडी करंट लॉस होती है आपकी, एडी करंट जो लॉस है उसकी गणना के लिए एक सूत्र दिया गया है। तो वो सूत्र क्या होता है उसके बारे में अपने चर्चा करते हैं। WE बराबर B स्क्वायर M F T, F की भी स्क्वायर और T की भी स्क्वायर। ये जो है आपका वो सूत्र दिया गया है। तो इसके बारे में, इन वर्डों के बारे में अपना चर्चा करेंगे, ये क्या चीज होती है और इसका क्या काम होता है। तो सबसे पहले आती है WE। ये जो होती है आपकी एडी धारा क्षति, और ये किस में आएगी, एम्पियर में, क्योंकि धारा है तो किस में क्षति आएगी आपकी, नॉर्मली बात है एम्पियर, सॉरी वाट में आएगी ये क्षति। और उसके बाद में आएगा BM स्क्वायर। ये होता है आपका चुंबकीय फ्लक्स।
Bm² बराबर, Bm² का मतलब क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, और ये आपका किस में मापा जाता है, वेबर मीटर स्क्वायर के अंदर। दूसरी जो चीज होती है, तीसरी जो चीज चाहिए आपकी एफ। एफ आपका क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी किस में नापते हैं, ये आपको पता है, हर्ट्ज में। उसके बाद में आता है आपका टी। तो टी का मतलब क्या होता है, थिकनेस, यानी कि कोर की मोटाई, कोर की मोटाई। क्योंकि जो एडी करंट लॉस है वो कोर के अंदर जो अनावश्यक धारा का खर्च हो रहा है उसी की वजह से होता है, और उसी को एडी करंट लॉस बोलते हैं। तो इसके अंदर जो टी आएगा वो कोर की मोटाई यानी कि कोर की थिकनेस आएगी, और इसको किस में मापा जाता है, एम में। मोटाई को किस में नापा जाता है, एम में। तो ये था आपका एडी करंट लॉस। अब इसके दूसरे लॉस के बारे में अपने चर्चा करते हैं, वो होता है आपका हिस्टेरेसिस लॉस। इसका जो दूसरा लॉस होता है वो होता है आपका हिस्टेरेसिस लॉस या हिस्टेरेसिस क्षति। हिस्टेरेसिस क्षति क्या होती है, हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है, जब किसी कोर को या चुंबकीय पदार्थ को या लो चुंबकीय पदार्थ को क्या किया जाता है, बार बार चुंबकित और विचुंबकित किया जाता है। यानी कि कभी उसको सप्लाई दे दी, उसको चुंबकित कर दिया, कभी उसको विचुंबकित कर दिया। तो इस ये प्रक्रिया बार बार होने की वजह से क्या करता है, वो अपना, रुकिए तो माफी चाहूंगा, थोड़ा सा कोई दिक्कत आ गई इसकी वजह से रुकना पड़ा। हिस्टेरेसिस क्षति क्या होती है, जब लो कोर, लो जो पदार्थ होता है, लो कोर का पदार्थ होता है या जो आपका चुंबकीय पदार्थ होता है, इसको बार बार चुंबकित और विचुंबकित करने की वजह से जो अपने एनर्जी का वेस्ट होता है, जो अपने एनर्जी की शक्ति खपत होती है, उस चीज को क्या कहा जाता है, आपका हिस्टेरेसिस लॉस कहा जाता है। एडी करंट लॉस तो आपका वो होता है जो कोर के अंदर क्षति होती है, और हिस्टेरेसिस वो लॉस वो होता है जो लो के पदार्थों में या चुंबकीय पदार्थों के अंदर जो क्षति होती है, वो चीज आपकी क्या कहलाती है, हिस्टेरेसिस लॉस। और एडी करंट लॉस जो सिर्फ कोर के अंदर होती है, यानी कि लोहे के पदार्थों में जो, या लोहे के पदार्थों में या चुंबकीय पदार्थों में जो क्षति हुई वो तो आपकी हिस्टेरेसिस क्षति कहलाई। और जो एडी करंट है, एडी करंट जो क्षति होती है वो जो कोर के अंदर विद्युत धारा की खपत होती है, उसको एडी करंट कहा जाता है। तो अब इसके सूत्र की, इसकी गणना के लिए भी सूत्र है, उस सूत्र के बारे में अपने चर्चा करते हैं। WH बराबर गुणा BM 1.6 गुणा F गुणा V। तो WH आपकी हिस्टेरेसिस क्षति, WH होगी आपकी हिस्टेरेसिस क्षति, आएगी किसमें, सेम उसी तरीके से वाट में। M आपका हो गया हिस्टेरेसिस नियतांक, हिस्टेरेसिस नियतांक, और BM 1.6 ये हो गया आपका 1.6 BM, ये चीज होगी आपकी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो होता है वो किस में नापा जाता है, अपना वेबर मीटर स्क्वायर में। और लास्ट जो इसके F फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में, और V वॉल्यूम यानी कि इसका आयतन, और आयतन किस में नापा जाता है, मीटर क्यूब में। ठीक है, तो V का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है इसका आयतन, और आयतन किस में नापा जाता है, मीटर क्यूब में। तो ये थी आपकी हिस्टेरेसिस क्षति। अब अपने बात करते हैं कॉपर लॉस के बारे में।
कॉपर लॉस या तांबर क्षति। कॉपर लॉस या तांबर क्षति क्या होती है? जो इसकी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होती है, ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है उसके अंदर जो शक्ति का खपत होती है वो क्या कहलाती है? आपकी कॉपर लॉस। यानी कि ट्रांसफार्मर का जो कॉपर का भाग होगा वो उसकी नॉर्मल बात है, वाइंडिंग ही है, आप सबको पता होगा। तो उस वाइंडिंग के अंदर जो लॉस होगा, जो विद्युत धारा की खपत होगी, वो क्या कहलाएगी? कॉपर लॉस। और कॉपर लॉस जैसे कि आयरन लॉस जो होता है वो स्थिर रहता है, वो ना तो घटता है ना बढ़ता है, क्योंकि लोड वो नो लोड होता है, ठीक है। इसका उसके लोड के घटने बढ़ने से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन इसका होता है। अगर लोड बढ़ता है, अगर आपका लोड बढ़ता है तो कॉपर लॉस आपका बढ़ेगा, अगर लोड घटता है तो कॉपर लॉस आपका घटेगा। कॉपर लॉस के अंदर ये चीज होती है, अगर लोड आपका बढ़ेगा तो कॉपर लॉस आपका बढ़ेगा, अगर लोड घटेगा तो कॉपर लॉस आपका घटेगा। इसके लिए, इसकी गणना के लिए भी एक सूत्र होता है, आई स्क्वायर पी। सूत्र जो होता है वो क्या होता है? आई स्क्वायर पी इंटू आर पी, और आई स्क्वायर एस प्लस आई स्क्वायर एस गुणा आर एस। प्राइमरी की धारा का गुण की स्क्वायर, प्राइमरी का प्रतिरोध प्लस सेकेंडरी की धारा का स्क्वायर और सेकेंडरी वाइंडिंग का प्रतिरोध। आई पी का मतलब है प्राइमरी धारा, और धारा आपको पता है किसमें आती है? एम्पियर में। आरपी का मतलब होता है प्रतिरोध, पी का मतलब है प्राइमरी और आर का मतलब है प्रतिरोध, और प्रतिरोध आपको पता है किसमें मापा जाता है? ओम में। तो इसी तरीके से एस का मतलब सेकेंडरी, पी का मतलब प्राइमरी, आई का मतलब धारा और आर का मतलब प्रतिरोध। तो ये होते हैं नॉर्मली कॉपर लॉस। तो अब अपने बात करते हैं ट्रांसफार्मर की दक्षता की, उसकी एफिशिएंसी की। आउटपुट बटे इनपुट, आउटपुट बटे इनपुट गुणा 100, ये चीज क्या कहलाती है? आपकी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कहलाती है। आउटपुट और इनपुट का अनुपात जो होता है वो उसकी क्या कहलाती है? दक्षता कहलाती है। अब और ये दक्षता हमेशा लीटर के अंदर व्यक्त की जाती है, और इसका जो प्रतीक होता है वो लीटर होता है, और जो ये आपका 100 देख रहे हो आप, ये प्रतिशत है। हमेशा ये चीज जो आपकी होगी वो प्रतिशतता के अंदर व्यक्त की जाती है। तो n जो इसके अंदर आपको बना हुआ दिख रहा है इसको लीटर बोलते हैं, और इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है? ट्रांसफार्मर की दक्षता, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी। आउटपुट कितना वो दे रहा है और इनपुट कितना वो ले रहा है, उसकी प्राइमरी क्या और उसकी सेकेंडरी क्या है, गुणा 100। इसकी प्रतिशतता निकालने के लिए इसको 100 से गुणा करते हैं। तो आज अपने किए ट्रांसफार्मर लॉस, आयरन लॉस, एडी करंट लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस और कॉपर लॉस प्लस ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी। तो आपको अब ट्रांसफार्मर के चैप्टर के अंदर अगर कोई दिक्कत है, कोई चीज पूछनी चाहते हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो या मेरे जीमेल के अंदर आप क्या कर सकते हो? अपना क्वेश्चन डाल सकते हो। बहुत जल्द ही आपको ट्रांसफार्मर रिलेटेड क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद।